आपके मैं पोल मैनिफेस्टो को देख रहा था, तो आपने कहा है कि हम वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना करेंगे और सभी भर्तियों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देंगे। जी, अभी भी पुलिस में है। हाँ अभी भी है 33%, और बिहार में भी आरक्षण है। जी वो पद भरे नहीं जाते जी। लेकिन वो है। लोगों ने कहा जयंत चौधरी को पता है अपने दम तो सत्ता में आना नहीं, इतनी सीटें नहीं लड़ रहे। इफ ही वॉज रियली सीरियस अबाउट दिस पोल प्रॉमिस, तो उन्होंने सपा के में ये क्यों नहीं शामिल करवाया कि मैं हर भर्ती में 50% दूंगा, क्योंकि ज्यादा सीटों पर तो वो लड़ रहे हैं। देखिए 3 गुना पेंशन तो उन्होंने भी कर दिया जी। 1500 रुपये पेंशन की बात वो कर रहे हैं जी कुछ चीज़ें उनके अंडरस्टैंडिंग में वो प्रायोरिटाइज करेंगे, कुछ चीज़ें हम करेंगे। अगर हम दोनों का एक ही होता तो शायद एक ही पार्टी होते। वहाँ तक पहुँचने में देर लगेगी ना। तो अभी अखिलेश सहमत नहीं हुए हैं 50%? मैं ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अपना डॉक्यूमेंट पहले निकाला। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक एम्बिशियस डॉक्यूमेंट है। मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि आप अपनी सोच को जनता तक प्रदर्शित कर रहे हैं, इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये हमारा एम्बिशन, यहाँ तक इंटेंट, यहाँ तक हम पहुंचना चाहते हैं। फिर लोगों ने ये भी कहा कि जयंत चौधरी, आप ये भी तो सोचिए, हम अगर 33 सीट लड़ रहे हैं, जैसा आपने कहा सिंबल का सवाल है, तो हम मैनिफेस्टो निकालें ही क्यों? हम तो उनके जो कहेंगे उसी में जो कहते रहेंगे कि हमने कर दिया नहीं, ऐसा नहीं। तो हमारे बीच में कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। और हमारा एक दायित्व, एक जवाबदेही बनती है अपने लोगों के प्रति, इसलिए हमने घोषणा पत्र जारी किया। इसी घोषणा पत्र की अगली बिंदु पर मैं आऊंगा। जब साझी सरकार बनेगी तो साझा कार्यक्रम बनेगा। और जयंत चौधरी को लगता है कि वो 50% रिजर्वेशन को शामिल करवा पाएंगे उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? I will push for it. You will push for it. If not entire department, all department, we can have it in police. जी। आज जो एक कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है, ये दावे करते हैं कि जी अब इतना अच्छा माहौल योगी जी ने कर दिया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर कि अब कोई भी बहू बेटी जो है रात के अंधेरे में किसी भी बड़े छोटे शहर में गहने लद कर जो जा सकती है। ये इनके भाषण है। सच्चाई ये है कि अपराध हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध, SC ST के विरुद्ध, जो कमज़ोर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनके खिलाफ क्राइम के आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं सुधरा। अगर उसको सुधारना है जी, तो संवेदनशील पुलिस तंत्र आपको तैयार करना होगा। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। जयंत चौधरी कह रहे हैं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। जयंत चौधरी ने 33 टिकट बांटे, जिसमें सिर्फ 2 महिलाओं को टिकट दिया, एक मेरठ से और एक मेरे ख्याल से बलदेव मथुरा। यस, 2। तो उन्होंने कहा कि वो तो यही फेल हो गए। नहीं, उसका कारण ये, हम ये नहीं कह रहे कि टिकट में आरक्षण होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन तो आप हर जगह देंगे ना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल टैलेंट अगर आप देखेंगे जी, तो महिलाएं नहीं आती हैं। मैं तो कहता थक जाता हूँ। अच्छा, मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूँ। हाँ, बताइए जरा किस तरह की दिक्कतें आती हैं? महिलाओं के कार्यक्रम जो सिर्फ महिलाओं के हों, हमारे पूरे बेल्ट में बहुत कम होते हैं। अगर आप बड़ी रैली करेंगे, आप मोदी जी की रैली देख लीजिए, दूसरी पार्टी की रैली देख लीजिए, वेस्ट यूपी में खास तौर से। पूर्वांचल में ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड में मैंने देखा है कि महिलाएं आती हैं जी। हमारे गांव में जाऊंगा अगर मैं, तो वहाँ महिलाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर कहीं बड़ा आयोजन होगा तो वहाँ गांव देहात में महिलाएं कम आती हैं। क्या वजह? तो अब जो भी वजह हो, या तो हमारी कमी है, एज अ पॉलिटिशियन डील करना है ना उस चीज से। तो मैं संगठन के लिहाज से ये जो कमजोरी है उसे दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। हमने नारी शक्ति संगठन बनाया है जो हमारा महिला विंग है, और उस संगठन को पहले हम खड़ा करें और वो अलग कार्यक्रम जो सिर्फ महिलाओं के होंगे वो चलाएं, ताकि एक विमेन सेंट्रिक एक एजेंडा विकसित हो पाए पार्टी के अंदर। अच्छा, और वहाँ से आपको नाम मिलेंगे। वरना होगा क्या, अगर मैं चाहूँ तो जो हमारे पूर्व विधायक हैं या जो लड़ना चाह रहे हैं उनकी घर से किसी महिला को लड़ा दूंगा। हाँ, लोगों ने यही कहा कि मेरठ वाला टिकट वैसे ही हुआ, उनके पिताजी बसपा से विधायक रहे। नहीं, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा है। उन्होंने लगभग 5-6 साल से शी बीन वेरी वेरी एक्टिव, और वो एंटरप्रेन्योर रही, नेत्री फाउंडेशन से जुड़ी रही, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ली, सोशल वर्क किया है और खेती से भी जुड़ी हुई है जी। वो अपनी फार्मिंग भी देखती हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि यस, जो लीडरशिप की क्वालिटी या जो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए जी, हम ऐसी तो महिलाएं चुनना चाहते हैं जी, जो महिलाओं के लिए वकालत कर पाए।